ये फैसल टाउन फेज़ 2 की वो ज़मीन है जो आज तक मैंने आपको किसी वीडियो में नहीं दिखाई, जो कि अभी रिसेंटली इन्होंने सारी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों का भाई अफाकल यूसुफ ज़ई MAB मार्केटिंग के साथ एक दफ़ा फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। बहुत टाइम बाद, बहुत अरसे बाद फैसल टाउन फेज़ 2 में मेरी बैक साइड पे आपको जो ज़मीन नज़र आ रही है फैसल टाउन फेज़ 2 की बाकब्जा ज़मीन है। ये वाला एरिया, ये ज़मीन मैंने आपको पहले नहीं दिखाई थी। जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये एक सर्विस रोड है और ये सर्विस रोड मैं आपको पहले भी वीडियोस में काफ़ी दिखा चुका हूँ। मेरी बैक साइड पे ये रोड गया हुआ है सीधा कैपिटल स्मार्ट की तरफ, ये सर्विस रोड है। और मेरी जो फेस वाली साइड ये गया हुआ है मुरद गाँव की तरफ। मेरी लेफ्ट साइड पे ये मोटरवे है, M2 इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे, ठीक है। और यहाँ पे इस मोटरवे के नीचे ये जो पुल, यहाँ से रोड, ये अंदर जो रास्ता बना हुआ है, अब इसके नीचे हम जाएंगे और यहाँ से आपको लेके जाऊँगा फैसल टाउन फेज़ 2 की उस तरफ की जो ज़मीन है, क्योंकि उस तरफ की ज़मीन मैंने आपको आज तक नहीं दिखाई। वहाँ पे एक नई ज़मीन है, वहाँ पे एक बहुत प्यारी लोकेशन है, वहाँ पे एक बहुत खूबसूरत लोकेशन है, तो वो भी आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो जनाब हम उस मंजिल तक आ गए जहाँ से मैंने आपको कहा था कि मैं आपको मोटरवे को दूसरी तरफ लेके जाऊँगा, तो मैं आपको दूसरी तरफ ले आया। ये फैसल टाउन फेज़ 2 की वो ज़मीन है जो आज तक मैंने आपको किसी वीडियो में नहीं दिखाई, जो कि अभी रिसेंटली इन्होंने सारी जो है वो इसकी परचेजिंग की है। उसके बाद ही पूरी, जहाँ पे मेरी बैक पे जितनी आपको ज़मीन नज़र आ रही है पूरी बाकब्जा ज़मीन है। और हमेशा मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब इनकी ज़मीन ये ले लेते हैं, उनकी कब्जा करवा देते हैं, फिर इसके ये खड्डे खोल लेते हैं। अब आप सिर्फ इमेजिन करें, सिर्फ देखें लोकेशन को कि यहाँ पे ये जितनी भी लश ग्रीन पहाड़ है, इसके बिल्कुल बीच में, इसके बिल्कुल दामन में जो है इसकी सेम लोकेशन है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि अगर आप देख सकते हैं तो मेरी बैक पे वो मोटरवे है, ठीक है। तो जो पहली वाली लैंड है तो वो मोटरवे की उस तरफ है, जो ये वाली नई परचेजिंग लैंड है ये मोटरवे की इस तरफ है। तो सोसाइटी है कि प्रोजेक्ट है कि ओनर है कि डेवलपर है कि कोई इसमें से चेंजेस नहीं है। कोई अगर आपको कुछ बताता है तो बिल्कुल इस बातों पे आप ध्यान ना दें। चौधरी साहब ने आज तक किसी भी प्रोजेक्ट में ये नहीं कहा कि ये ज़मीन इस तरह बनाओ, ये ज़मीन उस तरह बनाना। उन्होंने बिल्कुल हमेशा हर एक प्रोजेक्ट को बिल्कुल एक लेवल के साथ उसको आकर डेवलप करके लेके गए। जितने भी आप पुराने प्रोजेक्ट देख लें, आप E11 देख लें, फैसल हिल्स देख लें, फैसल टाउन देख लें, FMC देख लें, फैसल मार्गला सिटी, तो इसमें ये नहीं होता। बट यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये बताता चलूँ कि ये देखें, ये जितनी आपको पीछे पहाड़ियाँ नज़र आ रही है सरकारी पहाड़ियाँ, ठीक है। और ये बिल्कुल फुल ग्रीन पहाड़ी है माशाल्लाह, बिल्कुल लश ग्रीन है। आप खुद सोचें कि इस पहाड़ियों के बिल्कुल दामन में अगर आपका प्लॉट हो, अगर आपका घर हो, तो उसकी क्या खूबसूरती होगी। किसी दिन इंशाल्लाह आपको यहाँ पे बारिश में आके वीडियो बनाऊंगा। जब बारिश हो जाए तो फिर इसकी अजीब सी लुक होती है, बंदे को यहाँ से जाने का दिल नहीं करता। और स्पेशली अभी भी आप देखें तो बहुत प्यारी लुक है और बहुत प्यारी व्यू है। तो चौधरी मजीद साहब की ये बहुत बड़ी खसूसियत है कि ये पहले ज़मीन परचेज़ करता है, उसके बाद उसकी फाइलें या उसकी बुकिंग्स या उसकी ब्लॉग जो है वो लॉन्च करता है। जितने भी प्रोजेक्ट है, बाकी सोसाइटीज़ की तरह नहीं कि ज़मीन है नहीं लेकिन फ़ाइलों की भरमार लगी, वो चीज़ यहाँ पे नहीं होती हमेशा। और हम भी हमेशा इनके साथ इसी चीज़ पे खुश हैं और हमें भी इसी चीज़ पे जो है हम खुद मुतमईन हैं और आगे आप लोगों को मुतमईन करते हैं कि हाँ जी बिल्कुल इनके पास लैंड मौजूद है और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आपको अच्छी प्रॉफिट देगी और आने वाले वक्त में आप खुश होंगे कि हाँ हमने एक अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट की है। तो ये वाली जो लैंड है, जब आप इस्लामाबाद से लाहौर जाते हैं तो आपकी राइट साइड पे आएगी। और वो वाली जो लैंड है जो मैंने आपको पहले ही, इससे पहले काफ़ी दफ़ा दिखाई है, तो वो आपकी जब आप लाहौर जाते हैं इस्लामाबाद से तो आपकी लेफ़्ट साइड पे आती है। सर ये इंतहाई खूबसूरत, बहुत प्यारी जगह, बहुत प्यारी लोकेशन है। काफ़ी दोस्तों के ये क्वेश्चंस भी थे कि ओवरसीज़ ब्लॉक में और जो बाकी ब्लॉक्स इसमें क्या फ़र्क होगा। सर कोई फ़र्क नहीं है, एक ही प्रोजेक्ट है, एक ही डेवलपर है, एक ही ओनर है। सिर्फ ये है कि आपको पता ही है, जैसे बैरिया टाउन में आप बेशक देख लें तो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के ब्लॉक्स बने हुए हैं, सेक्टर्स बने हुए हैं, लेकिन उसमें एक ओवरसीज़ सेक्टर होता है जो बाकी उसे थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। बाकी लोकेशन तो सेम होती है, लोकेशन पे, लैंड पे, ओनर पे उसका कोई वो इफेक्ट नहीं होता। आज से 1 साल पहले जब फैसल टाउन फेज़ 2 की बुकिंग स्टार्ट हुई थी तो उस टाइम भी हमने काफ़ी लोगों के लिए बुकिंग्स की थी और वो सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वीडियोस बड़े शौक से देखते हैं और उनको बड़ा इंतज़ार होता है। और आज भी आपको यही कह रहा हूँ कि हमने हमेशा अगर किसी के लिए बुकिंग की है तो हमने टाइम पर उनको डिलीवर किया, टाइम पर हमने उनको जो बुकिंग है वो कन्फर्म करवा दिया। इसी तरह उसके बाद जिन लोगों ने हमें बाहर से इंस्टॉलमेंट भेजे उनको हमने टाइम पे किए, उनको हमने टाइम पे रिसिप्ट दिए हैं। उसके अलावा जितने लोगों ने हमसे परचेजिंग की है फाइल रीसेल में, हमने उनको टाइम पे किया। अगर यहाँ पे कोई भी बंदा, क्योंकि तो मैं पब्लिक में बात कर रहा हूँ, समझ लिया आप, मैं पब्लिक में बात कर रहा हूँ,
तो जिन बंदों का हमारे साथ कांटेक्ट है, जिन बंदों के लिए हमने सर्विसेज दी है, वो कोई एक बंदा यहाँ पे कमेंट करे कि आफाक भाई आपने मेरी बुकिंग लेट की थी, आपने मेरी इंस्टॉलमेंट लेट की थी, आपने मुझे फाइल नहीं लेके दी, आपने मेरे साथ ये किया था, मुझे आपकी पूरी राइट है कि आप यहाँ पे कमेंट्स में कहें, सबके सामने कहें। अगर हमारी तरफ से कोई कमी बेशी है तो वो हमें बताएं, अगर हमारी कोई कमज़ोरी है तो हमें बताएं, ताकि नेक्स्ट टाइम वो ना हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आज तक आपके साथ जो कमिटमेंट किया वो हमने पूरा किया। तो सेम इसी तरह अगर आपके मार्केट के अंदर कोई ऐसा जानने वाला, कोई ऐसा बंदा है कि जिन पे आपका इसी तरह ट्रस्ट है, जिनका जिस तरह का आप लोगों का मुझ पे ट्रस्ट है, तो बेशक आप उनसे ये ओवरसीज बुकिंग जो ब्लॉक आ रहे हैं नया वाला, इसकी बुकिंग करवाए। अगर एक बंदा कहता है जी मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, इसकी 6,90,000 25-50 की जो है वो डाउन पेमेंट है, ये तो बहुत ज़्यादा है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो बेशक आपके पास वो ऑप्शन भी है कि आप रीसेल में कोई भी फाइल उठा लें। आजकल रीसेल में जो फाइल मिल रही है वो थोड़े से लेवल से कम रेट पे मिल रही है। ठीक हो गया जी। काफ़ी लोगों के सवालात थे, कमेंट्स थे कि आफाक भाई ये डेवलपमेंट कब स्टार्ट हो रही है, एनओसी कब आ रही है, एलओपी कब आ रही है। तो लास्ट टाइम जैसे 29 अक्टूबर को जो फंक्शन हुआ था, जो साइट विजिट हुआ था, चौधरी साहब जो खुद आए थे और काफ़ी यहाँ पे इन्वेस्टर्स और जितने मेम्बरान थे फैसल टाउन फेस्ट 2 के जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किए सारे आए हुए थे। तो उसमें भी चौधरी साहब ने यही कहा कि हम 4 हफ्तों के अंदर अंदर जितनी लीगल जो प्रोसेस है एनओसी के लिए वही अप्लाई कर रहे हैं इंशाल्लाह। विद इन 8 हफ्तों के दौरान उसने कहा कि 8 हफ्तों के अंदर अंदर इंशाल्लाह मैंने कंफर्म डेट देनी है और प्रॉपर डेवलपमेंट स्टार्ट होनी है। काफ़ी लोग यही कहते हैं कि डेवलपमेंट काफ़ी लेट हो गया, डेट जो है वो एक्सटेंड होती जा रही है, होती जा रही है। उसके रीज़न ये है कि अभी एनओसी नहीं मिली, एनओसी के लिए जो प्रोसेस वो स्टार्ट हुआ है, जितनी भी लीगल तरीके से इसकी जो अप्लाई कर रहे होते सारा हुआ है, लेकिन विद इन 4 वीक्स चौधरी साहब ने कहा था कि 4 हफ्ते बाद इंशाल्लाह हमारी एनओसी आएगी, उसके बाद इंशाल्लाह हमारी प्रॉपर जो है उसके बाद डेवलपमेंट स्टार्ट होगी। तो ये तो डेवलपमेंट के हवाले से बात है और एनओसी के हवाले से बात है। जब तक आपके पास एनओसी नहीं है तब तक आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते। डेवलपमेंट के लिए आपके पास एनओसी का होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए उस एनओसी का इंतज़ार है। इंशाल्लाह बहुत जल्द, बहुत ही जल्द फैसल टाउन फेस्ट 2 की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी और आप सब जितने मेम्बरान हैं, जितने देखने वाले हैं, जितने लोगों के फाइल्स हैं, आप सब के इंशाल्लाह गिले शिकवे दूर हो जाएंगे, इंशाल्लाह डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी। ठीक हो गया।